राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त होने के मामले में भरतपुर में भी कांग्रेसी जन विरोध कर रहे हैं। गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह शुरू किया। कांग्रेसी जनों ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चुन्नी कप्तान की अगुवाई में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह की अध्यक्षता मेयर अभिजीत कुमार ने की। इस अवसर पर पूर्व प्रधान जलीस खान, इंजीनियर जीवन लाल शर्मा, शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी, पार्षद सतीश सोगरवाल, डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी, पार्षद दाऊदयाल जोशी, श्री भगवान कटारा आदि कांग्रेसी सत्याग्रह में मौजूद रहे। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे भरतपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इसमें जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता सभी तहसीलों से यहाँ आ चुके हैं और सुबह 10 बजे से गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम सत्याग्रह का शुरू हो चुका है। अब वो 1 बजे से हमारे वक्ता जो ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, पीसीसी मेंबर हैं और वरिष्ठ नेता हैं, वो अपना अपना उद्बोधन देंगे। 3 बजे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ये धरना 5 बजे तक चलेगा। सत्याग्रह धरना सुबह 10 बजे से चालू हुआ है और 5 बजे तक चलेगा। और आज सांकेतिक धरना है। देखिए, ये जो देश में डेमोक्रेसी पर खतरा पैदा हो गया है और हर इंस्टीट्यूशन जो है वो दबाव में काम कर रही है और जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी जी के साथ किया जा रहा है, जो आदमी बेरोजगारी की बात कर रहा है, जो आदमी महंगाई की बात कर रहा है, जो आदमी भाईचारे की बात कर रहा है और उसको उल जलूल केसों में फंसा के उसकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। भाई राहुल जी यही तो कह रहे हैं, जो 20,000 करोड़ रुपया अडानी की सेल कंपनियों में गया, वो पैसा किसका है? तो इसकी जांच करनी चाहिए, जेपीसी बनानी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो सबकी आवाज़ बंद कर रही है। उनका रवैया जो है वो तानाशाही का है और देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लड़ रहा है और उसी संदर्भ में आज सत्याग्रह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है, उसका कारण तो आपको मालूम ही है। राहुल गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो किन हालात में हुई है। उनके ऊपर एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया था, जिसको सिविल के तहत ट्राई करना था, लेकिन जज महोदय ने उसको क्रिमिनल ऑफेंस करके और 2 साल की सज़ा सुना दी। उनकी इस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इतनी स्पीड पे, सुपर स्पीड पर उसका निर्णय लिया गया और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये सिर्फ राहुल गांधी को उस बात की सज़ा है जो उन्होंने 7 फरवरी को लोकसभा में भाषण दिया था और उन्होंने सिर्फ इतना सा पूछा था कि अडानी और अंबानी में ये क्या रिश्ता कहलाता है, किसका रिश्ता है, ये किस तरीके के संबंध हैं। उसके मामले पर उन्होंने 3-4 सवाल पूछे थे कि भाई जो अडानी की कंपनी में शेल कंपनी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, सरकार को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि अडानी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हैं, डिफेंस है, उनमें काम करता है। तो ये हमारी ज़रूरत है, ये जानने की आवश्यकता देश को कि इनके पैसे कहाँ से लगे हुए हैं। उसमें एक चाइनीज़ आदमी इन्वॉल्व है। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि भाई आपने जहाँ पर भी गए थे, जहाँ पर भी आप गए, चाहे वो श्रीलंका में गए या बांग्लादेश में गए, बांग्लादेश में गए तो आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर हाउस है जहाँ से इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट किया बांग्लादेश ने, वहाँ गए। जब आप श्रीलंका गए तो वहाँ उन्हें पोर्ट का आदेश मिल गया। जहाँ जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर अडानी को ये मिलता है। तो ये क्या आपका डीलिंग है? और यहाँ ये तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जब भी ये लोन वाली बात आती है तो देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन बैठा हुआ है और आप वहाँ पर उसमें क्या करते हैं उस मीटिंग में। चौथी बात जो राहुल गांधी जी ने ये पूछी कि ये जो अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक सरकार उस पर क्यों नहीं लेती है संज्ञान और उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए जेपीसी को क्यों नहीं नियुक्त कर देती है। क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो बीजेपी के आदमी ये बोलते हैं कि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डरना क्या। तो फिर जब आपने ही कुछ नहीं किया तो जेपीसी को आदेश करने में डरना है किस बात का है। तो ये सब सवाल पूछते हैं, वो उनके जवाब तो उन्हें देने नहीं होते और राहुल गांधी की आवाज़ को शांत करना होता है। तो ये कि षड्यंत्र के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। उसी के अगेंस्ट में, सरकार की इस दोगली नीति के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं।